अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम साथी तलबा और सामीन, परवाज़ में आपका खुश आमदीद है। इस पॉडकास्ट में हम इन मसाइल पर बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। हम सिर्फ किसी मसले पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल की बका की जंग पर बात कर रहे हैं। हम इस खामोश वबा यानी मंशियात के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी वादी में एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। आज इस गुफ्तगू में मेरे साथ फ़ातिमा, इफ़रा और फ़ाइज़ा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम इमन, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और ये वो गुफ्तगू है जो हर क्लासरूम में होना ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। अब वक्त आ गया है कि हम सरगोशा करना बंद करें और अलम कदम उठाएं। और इस वक्त वादी में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फ़ातिमा, आइए हकीकत की बात करते हैं। एक तालिब इल्म के तौर पर यह हमारे लिए समाजी इमरजेंसी क्यों है? अमन 2026 के ताज़ा तरीन एदाद व शुमार बताते हैं कि हेरोइन हमारे स्कूलों की अफरियाद बन चुकी है और मुंशियात के कुल कैंसर में उसका हिस्सा 90% है। ये सिर्फ नशा नहीं बल्कि सिरिंज मुतहरिक के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस और HIV जैसी बीमारियां तेज़ी से फैल रही है। ये सेहत की मुकम्मल तबाही है और ख़ानदान पर इसका असर देखिए। ये हमारी दौलत और हमारी इज्जत दोनों को बर्बाद कर रही है। इन एदाद व शुमार के पीछे एक छीना हुआ मुस्तकबिल है। ये एक ज़हीन तालिब इल्म को एक ऐसे साए में बदल देता है जो न कोई काम कर सकता है और न किसी से बात। ये चंद मिनट की ज़िल्लत ज़िंदगी भर की सलाहियतों का सौदा है। हालात इतने संगीन है कि इंतज़ामिया ने बहार में खेल मुकम्मल बदल दिया है। 11 अप्रैल 2026 को LG मनोज सिन्हा ने 100 रोज़ा नशा मुक्त अभियान का आगाज़ किया। फ़ातिमा, ये नई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्या है? अमन मंशियात फरोश के लिए मुकम्मल समाजी और माशी नाकाबंदी है। LG साहब का पैगाम साफ था, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। नए कवानीन SOPS के तहत अगर कोई मंशियात फ़रोख्त में मुलव्वस पाया गया तो हुकूमत उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर देगी। उनकी जायदाद जब्त की जाएगी, उनके बैंक अकाउंट्स फौरन बंद कर दिए जाएंगे। बिना आधार कार्ड और पासपोर्ट के आप ना गाड़ी चला सकते हैं, ना सफ़र कर सकते हैं और ना ही बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। निज़ाम में आप बुत बनकर रह जाएंगे। तो हम ये जंग कैसे जीतेंगे फ़ाइज़ा? इस माह हमने तलबा की बड़ी शिरकत देखी है ना? जी हाँ अयमन, हमने अभी श्रीनगर में मेगा पदयात्रा देखी जहाँ हज़ारों तालिबे इल्म ने साथ में मार्च किया। ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है। इससे भी अच्छी बात यह है कि अब स्कूलों में दोस्ती डिस्कशन शुरू हो रही है जहाँ हम ये सीखते हैं कि बगैर किसी खौफ के अपने दोस्त की कैसे मदद करें। 2 अप्रैल के नए रूलों को मत भूलिए। अब हर रिहाब सेंटर के लिए सख्ती तभी मयार पर पूरा उतारना लाजिम है। अब इलाज ज़बरदस्ती नहीं बल्कि पेशावरान और बावकार तरीके से होगा। बिल्कुल, हम 3 सनतों पर अमल करके जीत सकते हैं। पहला सतून, अपने महलों और स्कूलों में आँख और कान बनकर रहना। दूसरा सतून, पेशावराना इलाज पर यकीन रखना ताकि भटके हुए लोग वापस आ सके। तीसरा सतून, एक ऐसी समाजी दीवार बनाना जो मंशियात को मुकम्मल मुस्तरद कर दे। कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ इसके पहाड़ों में नहीं है बल्कि इसके लोगों में है। हम वो नस्ल है जो मंशियात के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अपने स्कूल की हिफाजत करें, कानून का साथ दें, अपने मुस्तकबिल को वापस लाइए। सिरिंज को ना कहे और अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर हाँ कहे। आपका मुस्तकबिल आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और अहम मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।